पूरी ज़िंदगी भी इसी इंतज़ार में गुजार देते हैं कि ये होगा ना तो इसके बाद मैं सुकून में आ जाऊँ। अगर आपको यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ या कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए अहमियत रखती हैं, वही आपकी वैल्यूज़ है। हमने ये जो जजमेंट का वो पाला हुआ है ना कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप ऑनेस्ट होते हैं ना, जब आप किसी को सच्ची बात सही तरीके से कन्वे करते हैं तो वो समझते हैं। हमेशा हर चीज़ जो हमें करनी है, हमें उसको हमेशा यस नहीं कह सकते। वो भी हमारे लिए इट्स लाइक नॉट वेरी हेल्दी। व्हेन यू से नो टू समथिंग, it gives you the time and space to reflect on your choices. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पूरे एक महीने के बाद, आई थिंक 5 वीक्स के बाद हम आज रिकॉर्ड करने लगे हैं। सोचा ये था कि I'll go for कराची फॉर 2 वीक्स और मैंने कंटेंट नहीं रिकॉर्ड किया बिकॉज आई वाज टू ऑक्यूपाइड। बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जाने से पहले। बच्चों की काफ़ी क्लासेस पेंडिंग थी। आई वाज लर्निंग हाउ टू स्विम, आई एम स्टिल लर्निंग। और वो हम अपनी क्लासेस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। मैंने कहा चलो 2 हफ्ते की बात है, आई विल कम बैक और फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। बट वो मेरा स्टे ज़रा लंबा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। आते आते भी थिंग्स टेक टाइम टू फॉल बैक इन टू प्लेस। सो आई वॉज गिविंग माई वन अटेंशन टू माई होम, टू माई किड्स। और मैंने अपने आप को कहा कि इट्स ओके, हम 1 महीने का ब्रेक ले सकते हैं। वरना मुझे बहुत होता था कि अच्छा हर हफ्ते वी हैव टू लाइक पोस्ट 1 वीडियो। जो अपनी कहानी से बात शुरू करने का मकसद है वो ये है कि समटाइम्स क्या, आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें होती हैं जो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान नहीं होती। और उसमें होता ये है, जो मेरा पैटर्न है और आई थिंक मेजॉरिटी लोगों का होता है, कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, कि हम उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। लाइक फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू स्टे फॉर 2 वीक्स बट आई हैड टू स्टे फॉर 4 वीक्स इन कराची। तो शुरू में देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ जो पुश करना होता है कि ये क्या हो गया और मुझे जाके ये करना था, मुझे जाके वो करना था। सो मैं बहुत ही नेगेटिव उसमें चली गई थी माइंडसेट में कि मेरा मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो इतना रिलैक्स नहीं कर सकती, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बट देन जब वो रेजिस्टेंस जो वाला फेज़ है ना, उसको जब मैंने सोचना शुरू किया और मैंने उस पर रिफ्लेक्ट किया कि मे बी आई कैन फोकस ऑन थिंग्स दैट आई कैन डू हियर इंस्टेड ऑफ वरीइंग अबाउट द थिंग्स दैट आर सपोज टू बी डन इन इस्लामाबाद। और उसमें हुआ ये कि आई नेवर गेट टाइम टू शॉप इन कराची बिकॉज आई एम ओनली गोइंग फॉर 2 वीक्स। में ज़्यादा दोस्तों से नहीं मिलती क्योंकि मैं मतलब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही होती हूँ। तो उसमें अच्छी बात ये हुई कि मैंने वो वाली चीज़ें प्लान की 1 हफ्ते में जो मैं कराची में कर सकती हूँ। यानी कि आई वेंट शॉपिंग, आई वेंट टू ट्राई आउट माई फेवरेट प्लेसेस फॉर फूड। वरना 2 हफ्तों में यूजुअली और होता है कि अम्मी वाले खाने में खा रही होती हूँ क्योंकि इतनी चीज़ें, इतनी रेसिपीज़ में उनकी मिस कर रही होती हूँ। तो मैंने काफ़ी वो वाले रेस्टोरेंट्स या लोकल जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं वो ट्राई किया, बड़ा मज़ा आया। और एक चीज़ हुई कि इन द लास्ट वीक आई हैड 2 अपॉर्चुनिटीज़ वेटिंग फॉर मी जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। रैंडमली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम फ्यूशिया मैगजीन दैट वी वांट टू रिकॉर्ड अ वीडियो विद यू। आपके जबकि वो सिर्फ सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ करते हैं, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड समथिंग with somebody who's outside the celebrity वाला चीज़, बिकॉज उनको रैंडमली आइडिया आया कि हमें कुछ इम्पैक्टफुल और वो वाली चीज़ भी करनी चाहिए। सो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी वेट कर रही थी, मुझे नहीं पता था। एक और देयर इज अ फेमस मॉर्निंग शो निदा यासर का जो है, दे इनवाइटेड मी, आई वेंट देयर। सो बात ये है कि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमारे डिले का अल्लाह ताला ने क्या सोचा हुआ है या उसमें क्या बेहतरी है, और हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता। तो जो इंसान की नेचर है, हम बहुत बेसब्रे हुए होते हैं कि मैंने जाके ये करना था, वो करना था, मेरी स्विमिंग की क्लासेस रहेगी, अब जैसे ही जाऊँगी बच्चों का स्कूल शुरू हो जाएगा। आई लाइक गोइंग बैक टू माई घर लाइक अ वीक बिफोर देयर स्कूल स्टार्ट्स, ताकि बच्चे ज़रा रूटीन में आ जाए। उनके सोने उठने की रूटीन ऊपर नीचे होती है, ईटिंग हैबिट्स ख़राब हुई हुई होती है, एज सच नहीं हुई हुई होती, बट लाइक प्रॉपर मील्स उनके जो हैं वो रूटीन में आ जाएँ। उनको बिल्कुल ज़रा उनका वेकेशन डिटॉक्स हो जाए, फिर वो स्कूल जाए। तो मैं ज़रा पैनिक ही हो रही थी कि अब तो बस जाएंगे तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ये वो। बट देन इट वेंट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। सो रेजिस्टेंस जो है ना, जब तक हमारे अंदर रहती है, हम थिंक नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ। इंस्टेड ऑफ सल्किंग ऑन इन द नेगेटिविटी कि अब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर नेगेटिव हर अनवांटेड चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि रेजिस्ट करें ही ना।
एनालाइज करें और अंडरस्टैंड करें कि अच्छा अभी रेजिस्टेंस की वजह क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूरी अपनी ज़िंदगी भी पूरी ज़िंदगी भी इसी इंतज़ार में गुजार देते हैं कि ये होगा ना तो इसके बाद मैं सुकून में आ जाऊंगी, जब ये मेरे पास अपना घर होगा ना तो उसके बाद मैं ये कर लूँगी, जब मेरे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे ना तो उसके बाद मैं ये कर लूँगी। तो जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मेरे पास क्या है। आज का हमारा टॉपिक है जो हम सीरीज हमने शुरू की हुई थी, वुमेन्स गाइड ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आई रियली वांटेड टू रिकॉर्ड समथिंग फॉर दिस सीरीज बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई गॉट लाइक अ लॉट ऑफ मैसेजेस आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड, आफ्टर द सेकेंड एपिसोड। बहुत सारी यंग बच्चियाँ हमें फॉलो करती हैं और वो पूछती रहती हैं कि कब आ रही है जी नेक्स्ट एपिसोड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे वांट टू लर्न। वो वाली जनरेशन नहीं है कि बस जो है बस वही है, उसी में ज़िंदगी गुजारनी है। पीपल आर विलिंग टू चेंज, पीपल आर विलिंग टू वर्क ऑन व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है इन दिस सीरीज़ वो ये है कि जो मुझे सवाल आता है ना, मैं कोशिश करती हूँ उसी के हिसाब से हमारा टॉपिक हो। बहुत सारे लोगों को ये मसला है हाउ टू से नो, और आज के एपिसोड जो है वो उसी हिसाब से मैंने टाइटल सोचा है, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। और उसमें हाउ टू से नो के बजाय आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट व्हेन टू से नो, बिकॉज इट्स गोइंग टू रीफ्रेम योर थॉट प्रोसेस कि कब ना बोलना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट आवर चॉइसेस। माइंडफुल का मतलब ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कब क्या कैसे कहाँ हो रहा है, लाइक यूर जस्ट टू बिज़ी, और या अगर बिज़ी नहीं है बहुत लेज़ी हैं तो बस रूटीन और डेज़ पे डेज़ गुजर रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि अच्छा अब मंडे आया और अब दोबारा मंडे आ गया है। सो व्हेन यूर माइंडफुल तो आपको ये समझ आएगी एक चीज़ कि यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा टाइम इम्पॉर्टेंट है। यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि सबसे पहली जो टिप है वो यही है, इन ऑर्डर टू से नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई वैल्यू माई टाइम। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो ये है वो ये है कि इसको आसान किस तरह बनाए ना करने को। यू हैव टू गेट क्लियर ऑन योर वैल्यूज़। सबसे पहली चीज़ तो ये कि वैल्यूज़ होती क्या है। सबसे पहला सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है, अगर आपको यही नहीं पता है कि मैं कौन हूँ या कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए अहमियत रखती हैं, वही आपकी वैल्यूज़ हैं। थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू एंड यू नीड टू राइट इट डाउन। तीन चीज़ें, तीन वैल्यूज़ अपने बारे में लिख लें। आई कैन शेयर माई एग्जाम्पल। जैसे कि मेरी वैल्यू लाइक नंबर 1 कैन बी क्यूरियोसिटी। आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन एंड आई वॉन्ट टू लर्न। और जो मेरे 3 फेवरेट चीज़ें लर्निंग के बारे में वो है अबाउट माई रिलीजन, अबाउट पेरेंटिंग, अबाउट साइकोलॉजी। सो राइट इट डाउन। एक एग्जाम्पल मैंने आपसे अपनी शेयर की है कि दिस इज़ माई वैल्यू। तो जब आपको अपनी वैल्यूज समझ आती है ना, आपको ये समझ आता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ। सो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और तीसरी चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये करनी है कि व्हेन आई एम सेइंग येस टू समथिंग, आई एम सेइंग नो टू समथिंग एल्स। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब आप किसी एक चीज़ को येस बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई शेयर माई एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग येस टू गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स विद माई फ्रेंड्स, या इफ आई एम सेइंग येस टू फॉर जो अनाउंस जो इन्विटेशंस आते हैं एज अ स्पीकर, आई एम इनवाइटेड समवेयर एंड आई से येस टू दैट। तो जब मैं उसको येस कह रही हूँ तो आई एम सेइंग नो टू समथिंग एल्स विच कैन बी माई फैमिली, माई किड्स आर स्कूल, पूरा हफ्ता वो स्कूल होते हैं और उनको वीकेंड्स ही मिलते हैं। ठीक है वो घर आ जाते हैं, बट जो भी वीकेंड्स उनका वो वाला टाइम होता है जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई किड्स, जो हम कुछ एक्टिविटीज़ करें या हम वॉक पर जाएं या हम कुछ फ़न करें। तो वो जो इवेंट है, अगर मैंने उसको हाँ बोल दिया तो मैंने अपने बच्चों को ना बोला। जब आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी ना कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, तो फिर आपके लिए नो कहना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू से नो इफेक्टिवली, बिकॉज हम लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब पीपल प्लीजर
रेज होते हैं, बन जाते हैं प्रोसेस में बड़े होते होते। हम सब में टेंडेंसीज हैं और हम लोगों को लोगों की जजमेंट से डर लगता है, एंड इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग. सो नोइंग योर वैल्यूज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैं नो क्यों कह रही हूँ और मैं सेल्फिश नहीं हूँ. शुरू शुरू में व्हेन यू स्टार्ट सेइंग नो, यू गोइंग टू फील वेरी सेल्फिश, यू गोइंग टू फील वेरी गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज आपको आदत ही नहीं है कि यार अगला बंदा नाराज़ हो जाएगा या उसको बुरा लगेगा या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. लेकिन जब आप क्लियर है ना कि नहीं, मैं अपनी फैमिली की वजह से नो कह रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल अगेन आई शेयर कि अगर मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आई जस्ट से आई बी ऑनेस्ट विद दैट. जो मेरा प्रोफेशनल इन्विटेशन है कि आई एम रियली सॉरी, लाइक नॉट इवन सॉरी कि सॉरी भी हमें बहुत ज़्यादा वो है ना कहने की कि आई वोंट बी एबल टू मेक इट दिस वीकेंड, आई हैव प्लान्स विद माई फैमिली. बट अगर कुछ वीकडेज में आपका कुछ इवेंट है और अगर मैनेज हो सकता है तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जब बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स होती हैं, आई एम मोर it's more easier for me to say yes. जब बच्चे घर भी होते हैं, when they come back from school, I want to stay home, I want to be here. Even अगर मैं 100% उनके साथ सब कुछ नहीं भी करी, I would like to be present, in the background. क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सुपरविजन, मुझे ऐसा लगता है कि इस एज में, हर एज में ही, लेकिन सुपरविजन जो है वो मेरे लिए अहम है कि मैं बच्चों के आसपास रहूँ. एंड देन पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. हमने ये जो जजमेंट का वो पाला हुआ है ना कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. जब आप ऑनेस्ट होते हैं ना, जब आप किसी को सच्ची बात सही तरीके से कन्वे करते हैं तो वो समझते हैं. लेकिन जब आप बहाने बनाते हैं ना कि नहीं और ये वो भी समझते हैं. पीपल आर वेरी स्मार्ट. तो हमें भी पता चल जाता है ना जब कोई हमें ऐसे ही कटा रहा होता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती या जो भी, और जब कोई जेन्युइनली हमें कह रहा है, कोई जेन्युइनली बात कर रहा है कि नहीं यार मेरी बच्चे की तबीयत ख़राब है या कोई और मसला है, तो हमें वो भी समझ आ जाता है. सो पीपल विल अंडरस्टैंड. वी डोंट हैव टू मेक एक्सक्यूजेस, वी जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, चौथी चीज़ अब इसमें यह है कि व्हेन वी आर सेइंग यस टू एवरीथिंग, इट कैन लीड टू बर्न आउट. व्हाई? ये मेरे साथ होता है बहुत बार. और जो एक न्यू ईयर के जब आने वाला होता है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन और ये वो, उसमें जो काफ़ी चीज़ें मेरा थॉट प्रोसेस पहले से एक्टिवेट हो जाता है. जैसे अभी सितंबर है स्टार्टेड, सो दिस इज़ वन थिंग आई एम वर्किंग ऑन कि मेरे ना बहुत डिफरेंट रूल्स हैं लाइफ में कि मैंने पॉडकास्ट भी करनी है, उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑल्सो, आई एम अ मॉम ऑल्सो, आई एम अ वाइफ ऑल्सो, एंड आई एम इरम ऑल्सो, आई एम माई सेल्फ ऑल्सो, कि मुझे अपने लिए भी चीज़ें करनी होती हैं कि मेरा I have to meet my friends, things that make me happy, things that fill my cup. तो उसमें ना इतने different variations, and then I have my coaching clients also. तो इतने सारे different roles में ना मुझे जैसे psychology का कोई वो है, there is a seminar or something, I want to say yes to that. And then मेरे बच्चों का कुछ है तो they're my top priority कि if they want to do something, if they want to go out for book shopping or something with me, I want to say that's like a non-negotiable. वहाँ तो मैं yes कहूँगी. बट ये अंडरस्टैंडिंग योर नॉन नेगोशिएबल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में. जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे सेमिनार में भी जाना है, मुझे अपने बच्चों के साथ भी जाना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ भी कुछ सोलो डेट पे जाना है, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है कि मैं कोई डिटॉक्स टाइप का अपने लिए कुछ करूँ कि मैं अकेले वॉक पर जाऊँ या मैं कुछ जर्नलिंग करने बैठूँ. एंड देन आई हैव स्टार्टेड वीकली सेशंस. आई रियली वांटेड टू मेंशन दोज because we're talking about self improvement. I have registered, yeah, you can just message them. There is a circle in Islamabad, it's called the Zakara sessions. उसमें आप ये कर सकते हैं, हम लिंक डाल देंगे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में. उसमें ये होता है कि वो ऑनलाइन भी है, इन पर्सन भी है, एंड दे आर लाइक, इट्स अ वेरी मॉडर्न सर्कल. मॉडर्न एज इन कि मैंने इस्लाम को कभी भी इस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया जैसे मैं वहाँ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. Very welcoming people, very open to discussions. You can ask your questions, you can discuss anything, and the topics are very refreshing, and the teaching approach is very इंटरेस्टिंग कि आपको इंगेज रखता है. खैर मैं 9 से कहाँ पहुँच गई, तो ज़रूर रजिस्टर करें. तो मेरी वीकली क्लासेस वो होती हैं. खैर तो अब अगर उनका कोई मीटअप होता है वीकली तो मैंने वहीं जाना है, ऑल्टरनेट वीक्स होती हैं तो मुझे वहाँ भी करना है. अब ये होता है कि ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ. सो चूजिंग योर येस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये सब चीज़ें मुझे करनी है, बट अगर मैं सब चीज़ें हर रोज़ हर हफ्ते कर रही हूँ या वीकली भी कर रही हूँ, जैसे मैंने डिवाइड करे हैं दिन कि एक दिन पॉडकास्ट, एक दिन क्लास, एक दिन सेशन, एक दिन ये, एक दिन वो,
तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू बर्न आउट. सो चूजिंग योर येस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी वो चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ, और आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी चीज़ें वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं. दे कीप टेल, और एंड आई यूज्ड टू कीप टेलिंग माई सेल्फ कि दीज आर द थिंग्स आई वांट टू डू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग नो. ने मैं किसी और के लिए येस नहीं बोल रही प्रेशर में आके, दोस्तों के प्रेशर में आके, या किसी को मैंने हेल्प करना है कोई वॉलंटरी वर्क के प्रेशर में आके. ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ. बट देन दिस कैन ऑल्सो लीड टू बर्न आउट बिकॉज you're overdoing yourself. So maybe आप उसको alternate कर लें कि मैं exercise के लिए अगर मैं जा रही हूँ तो मैं alternate days चली जाऊँ, या sorting your priorities basically and choosing where to say yes. हमेशा हर चीज़ जो हमें करनी है हमें उसको हमेशा yes नहीं कह सकते, वो भी हमारे लिए is like not very healthy. 5वीं टिप है जो वो ये है कि if it's not a straight yes, it's a no. कभी कभी होता है ना कि हम प्रेशर में आ जाते हैं, जो अभी मैं बात डिस्कस कर रही थी और मैं भी ये करती थी कि अभी तो कोई फ्राइडे का प्लान बन रहा है एंड आई हैव लाइक 2-3 थिंग्स प्लान फॉर माई फ्राइडे. अब उसमें एक और प्लान बन रहा है, 1 घंटे का मीटअप है या कुछ है, तो मैं येस कह दूँगी प्रेशर में आके, या आई वॉन्ट टू डू इट अगेन, मेरा दिल चाह रहा है वहाँ जाने का, तो मैं येस कह दूँगी. लेकिन जब फ्राइडे करीब आएगा तो मुझे वो ओवरवेलमिंग लगना शुरू हो जाएगा कि ओ नो यार 2 काम ऑलरेडी थे, अब ये जो तीसरा 1 घंटे का ब्रेक था वो भी मैंने गैप फिल कर दिया है. देन आई विल बी वेरी स्ट्रेस्ड एंड आई हैव टू मैनेज दैट. ये क्योंकि एंड टाइम पे नो कहना और मुश्किल होगा. उस टाइम नो कहना फिर भी आसान था कि यार नहीं मेरी कमिटमेंट्स है फ्राइडे की. जब आपने हाँ कह दी है और अब 3-4 लोग लाइन अप हैं उस प्लान में, अब ना करना ज़्यादा मुश्किल है, एंड टाइम पे मना करना ज़्यादा मुश्किल है. सो अंडरस्टैंडिंग के पहले से ही कर दें, प्रेशर फील ना करें. और यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ. छोटी छोटी चीज़ों में आप पोलाइटली मना करना सीखें और ऑनेस्टी के साथ. You know your life and you know what's important for you, so do not let other people decide for you कि चलो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा. सटल कन्विंसिंग जो हमारी होती है, खैर है वो मज़ा आएगा आपको, बट देन ओनली what is the right fit, what is the right plan for you in this week. So आप अपने हिसाब से डिसाइड करें. जैसे कि सितंबर हैज़ स्टार्टेड और मेरा थोड़ा सा न्यू ईयर वाला वो शुरू हो जाता है कि आई नीड टू गेट बैक इन रूटीन. एंड आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सितंबर, इट्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेकेशन के मेरी हैबिट्स बहुत अपसाइड डाउन चली जाती हैं 1 महीना. तो मैं आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स. उसमें से एक चीज़ ये है कि, और ये कॉन्शियसली हम एफर्ट करते हैं कि जब बच्चे बेड में चले जाएं उसके बाद 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हम ना जागें. उस 1-1.5 घंटे में हम ये करते हैं कि आइदर वे वॉचिंग समथिंग, या मैं अपनी ईशा कर लेती हूँ, किचन वाइंड अप कर लेती हूँ, वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ. उसमें लाइक आई एम ट्राइंग टू रीड ऑल्सो बिफोर बेड. लेकिन ये कॉन्शियस एफर्ट है कि आई वॉन्ट टू गो टू बेड अर्ली. अब उसमें अगर कोई डिनर प्लान बनता है, एंड दूसरा ये कि मैंने स्टार्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग कि मैं 9 बजे 9 से 9, रात के 9 से सुबह के 9 तक आई एम फास्टिंग. तो लाइक आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन 2 थिंग्स इफ़ आई से येस टू अ डिनर प्लान. एक मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग गई क्योंकि डिनर हो गई 9 बजे. दूसरा ये होगा कि मैं बेड में लेट जाऊंगी विच इज़ इक्वल्स टू आई एम गोइंग टू बी वेरी क्रैंकी और अजीब सा मूड हुआ होगा बिकॉज आई हैव टू वेक अप रियली अर्ली फॉर द किड्स. सो इफ़ इट्स अ डिनर प्लान, और अगर आपके बाकी दोस्त काम पर जाते हैं वो नहीं कर सकते लंच और ब्रेकफास्ट, तो आप वीकेंड्स की, तो मे बी उनके लिए वीकेंड्स डूएबल है. तो मे बी यू कैन से येस ऑन वीकेंड्स. जिस तरह आपके लिए आपको पता है ना आपकी लाइफ में क्या कब कैसे सही है, उनको भी पता है. इसका मतलब ये नहीं आप दूसरों को कहें कि नहीं मैं डिनर पर नहीं आ सकती, एंड आपने लंच ही करना है. आपने दूसरों को भी समझना है, उनको भी मार्जिन देना है कि फिर उनके लिए लंच डूएबल नहीं है. सो म्यूचुअली डिसाइड ऑन समथिंग. लास्ट पॉइंट, वैसे तो हमारे 5 पॉइंट्स थे लेकिन एक मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट दे रही हूँ. वो ये है कि when you say no to something, it gives you the time and space to reflect on your choices. This is very interesting. जैसे कि अगर आपने नो कहना शुरू किया कि मैं बर्नआउट से बच जाऊँ या मैं प्रेशर नहीं फील कर रही, और अब मैंने अपनी ज़िंदगी में नो कहना शुरू किया है, रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि मैं क्यों अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी हूँ कि मैं वो कोई काम कर ही नहीं पा रही जो मैं करना चाहती हूँ. यानी कि अगर मैं फ्रेंड्स को नो बोल रही हूँ, अगर मैं किसी स्पीकिंग इवेंट पे नो बोल रही हूँ, अगर मैं किसी सेमिनार पे नो बोल रही हूँ, अगर मैं किसी बच्चों की किसी चीज़ पे नो बोल रही हूँ, तो फिर दिस इज़ ऑल्सो समथिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन कि मेरी लाइफ में मैं क्यों इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने काम के लिए टाइम नहीं है, अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है. सो दैट विल ऑल्सो
help you shuffle or to make space and time for things that you want to do. उससे ये होगा कि अच्छा मेरे पास अभी किसी भी चीज़ का टाइम नहीं है, तो अब मैं इन चीज़ों का टाइम बनाने के लिए कुछ चीज़ें अभी के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत होती है अपने लिए टाइम निकालने की, उन चीज़ों के लिए टाइम निकालने के लिए जो हम करना चाहते हैं. सो उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ सीखा होगा. ये पॉइंटर्स आपके काम आए इंशाल्लाह. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड दुआज. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़. अगर आपने ये वीडियो एंजॉय की है तो यू कैन वॉच द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वुमेन्स गाइड ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट बाय क्लिकिंग हियर. थैंक यू.